झारखंड की टॉप 10 खबरें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची प्रेस क्लब में वरिष्ठ पत्रकार दिवंगत रवि प्रकाश जी के अंतिम दर्शन के लिए रखे गए पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाली वरिष्ठ पत्रकार रवि प्रकाश जी का निधन काफी पीड़ादायक है। यह पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए वह कम होगा। झारखंड के विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर शनिवार और रविवार को 5 घंटे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के राज्य सरकार के फैसले को अपनी नाकाम व्यवस्था को छिपाने का एक और फरमान बताया। आधिकारिक सूचना में झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान किसी भी गड़बड़ी को रोकने के मकसद से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं स्थगित करने की बात कही और रविवार को इसी अवधि के दौरान सेवाएं स्थगित रहेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने सौगातों की बारिश कर दी है। सरकार कर्मचारी को महंगाई भत्ता, पेंशन को महंगाई राहत, जल सहिया को मोबाइल फोन तो किसानों को धान बेचने पर बोनस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। बताया गया कि हर साल खरीफ की फसल सरकार न्यूनतम मूल्य पर खरीदती है। इस बार धान की खरीद MSP पर खरीदी जाएगी। इस बार सरकार ने किसानों को MSP पर बोनस देने की भी फैसला लिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के मद्देनजर 21 सितंबर से रविवार 22 सितंबर तक राज्य भर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 5 घंटे से अधिक समय तक निलंबित रहेगी। इसमें कहा गया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक सेवाएं निलंबित रहेगी। साथ ही रविवार को भी यह प्रतिबंध जारी रहेगा। साहेबगंज से सटे हर इलाके में जो बांग्लादेश से सटा है वहां ये गंभीर मुद्दा बन गया है और बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के जरिए इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे की वजह से इस इलाके में डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए यह परिवर्तन यात्रा बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी इसे पूरी तरह से हाई प्रोफाइल बना रही है। JSSC CGL परीक्षा के कारण शनिवार को राज्य में इंटरनेट सुविधाएं बंद किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि इंटरनेट बंद करने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या सभी परीक्षाओं इसी तरह से इंटरनेट बंद कर दिए जाएंगे। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में एफिडेविट के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन की वजह से झारखंड में विभिन्न जिलों में बारिश की दौर जारी है। स्थिति यह है कि तालाबों और नदियों के जलस्तर बढ़ गए हैं। लगातार हो रहे बारिश के कारण अब लोग राहत मिलने की उम्मीद जता रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि अभी बारिश की राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो कोल्हान इलाकों में 7 गढ़वा में बारिश की संभावना है। रांची में राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय NSS की ओर से स्वच्छता सेवा कार्यक्रम में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कॉलेजों के प्रचुर डॉक्टर विष्णु चरण महतो ने कहा कि स्वच्छता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ बनाए रखने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही इकाई 2 NSS कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर मनीष चंद्र टुडू ने इस अभियान के उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में जानकारी दी। इसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान संबंधी शपथ ली। केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के नेतृत्व में OBC एकता अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलकर 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जातीय जनगणना कराकर देश में सभी क्षेत्रों में राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं नौकरी के आरक्षण बढ़ाने की मांग किया तथा झारखंड में लगभग 85% किसान की आबादी है। इसमें 50% OBC किसान परिवार निवास करते हैं। झारखंड से बड़ी खबर सामने आई है। जमशेदपुर में टाटा कंपनी में पावर प्लांट की चिमनी से जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इसकी वजह से पूरे जमशेदपुर में ब्लैक आउट हो गया है। पूरे शहर में बिजली गुल हो गई है। लाखों घर अंधेरे में डूब गई है। अस्पताल, घरों, बाजारों, दफ्तरों में जहां हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। चिमनी में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद है। मामले में जाँच का आदेश दिया गया है।